ये क्वेश्चन है, ठीक है, इंटीग्रेशन। वैसे तो किसी से होगा नहीं, आप करके देख लो। ये दिखने में आसान है, लेकिन जितना आप सोच रहे हो ना, नहीं, सिर्फ वही बंदा कर सकता है जो जीनियस है इस क्वेश्चन को। आप करके देख लेना इस क्वेश्चन को। आप मैंने 2 या 3 बार ट्राई किया, जब आया मेरे को जाके लास्ट में, लेकिन मैंने कर लिया है एक बार। तो आप भी इसको 2 बार 3 बार 10 बार ट्राई करो, तभी आएगा आपके पास। देख लेना चाहिए। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 0 से 1 -1 की पावर 1/x dx है। क्या है मेरे पास, -1 की पावर 1/x dx है। ये क्या हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। मैं आपको बात बताऊं, मेरे पास x यदि GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, x बिलोंग्स टू I, एवरी वैल्यू I, तो ये अपनी वैल्यू चेंज करता है, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, प्रत्येक इंटीजर की वैल्यू के लिए x, प्रत्येक एवरी वैल्यू ऑफ इंटीजर फॉर x, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन अपनी वैल्यू चेंज करता है। इसके आप अंदर कुछ भी अलग डालो इंटीजर्स, वो अपनी वैल्यू चेंज करके देगा। चेंज मतलब आप कुछ भी डालो तो वो आपको अलग करके देगा। मतलब प्रत्येक वैल्यू x के लिए, प्रत्येक वैल्यू जो x की वैल्यू है इंटीजर, उसको यदि इसके अंदर डालोगे तो वो अपनी वैल्यू क्या कर देगा, चेंज कर देगा। और जो ये GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये आपको हमेशा वैल्यू इंटीजर्स में देगा। किसमें देगा, इंटीजर्स में देगा। आप अगर पॉइंट में डालोगे तो वो आपको इंटीजर में देगा। जैसे आपने मेरे को बोला 3.6 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 को 3.06, क्या बोला मैंने, 3 + 0.6। मैंने क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको इंटीजर वैल्यू देगा। तो इन दोनों में इंटीजर कौन सी है, ये, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। मतलब x है, प्रत्येक वैल्यू इंटीजर के लिए अपनी वैल्यू चेंज करेगा। पहली चीज तो ये है, ठीक है। अब देखो 0 से 1 बोला मैंने, ठीक है। यदि मैं इसको कन्वर्ट इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन, मैंने इनफाइनाइट कैसे बोला, ये 0 से 1 के बीच में, तो 0 के 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू है, उस पर हर पर ये अपनी वैल्यू क्या देगा, अलग देगा, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बात की कि 1/2 से x 1 है, 1/2 से x मेरा 1 है, तो मेरा 1/x क्या हो जाएगा, 1 से 2 हो गया। तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आ जाएगी। कैसी आई 1, प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, यदि मेरे पास x n से n+1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू मेरे पास n देगा। ये मेरी प्रॉपर्टी है, किसकी है, प्रॉपर्टी ऑफ GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। मैंने चेक किया, यदि मेरे पास x 1/2 से 1 के बीच में, तो मेरे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या देगा, 1 देगा। इसी तरह मैंने दूसरा चेक किया, दूसरा मैंने क्या चेक किया, यदि 1/3 से x 1/2 है, तो मेरा जो 1/x कहाँ से कहाँ तक देगा, 3 तक देगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू में कितनी आ जाएगी,
मैंने हाफ से 1 लिया, 1/3 से 1, तो इसमें मेरे पास सिमिलरली इनफाइनाइट केस है। सिमिलरली मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट केस है। यदि मेरे पास इनफाइनाइट केस नहीं होते तो मैं इसको सोल्व कर लेता, सीधा इसका आंसर आ जाता। लेकिन अब जैसे मैंने इसको तोड़ा, कन्वर्ट इनटू सम ऑफ इनफाइनाइट इंटीग्रेशन में तोड़ा, तो हाफ x क्या किया मैंने, हाफ से 1 लिया, ये x की वैल्यू तो है क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है। तो जैसे मैंने x को हाफ से 1 में लिया तो 1/x कहां से आ जाएगा, 1 से 2, और ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी आएगी, 1, क्योंकि जब x n से n+1 हो, n क्या है 1, n+1 क्या है 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या आएगा, हमेशा n आएगा। इसी तरह फिर मैंने 1/3 x 1/2 में तोड़ा, 1/x किसमें आ जाएगा, 2 से 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1/x क्या आ जाएगा, 2। इसी तरह इनफाइनाइटली सिमिलरली इनफाइनाइट केस बनेंगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर इसको सोल्व करते हैं आगे। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। इसको मैंने क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, वैल्यू ऑफ x है मेरे पास, है या नहीं, क्यों, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू x है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने 1/x को t एज्यूम कर लिया, क्या कर लिया, 1/x को t एज्यूम कर लिया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/t, dx क्या आ जाएगा, -1/t², आ गया। मैंने क्या किया, 1/x को क्या एज्यूम कर लिया, t, x क्या आ जाएगा 1/t, dx क्या आ जाएगा -1/t², dt। तो अब मैं क्या करूँगा, I = -1/t, अब देखो dx की जगह -1/t² dt। ये लिमिट किसकी थी, x की थी, अब x थोड़ी है, अब लिमिट किसकी लगेंगी, t की लगेंगी, किसकी, t की लगेंगी। चलो पहले x क्या था, 0, यदि x 0 की तरफ टेंड्स करेगा, यदि x 0 प्लस की तरफ टेंड्स करेगा x, तो t क्या आ जाएगा, t हमें इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा, ले जाएगा नहीं ले जाएगा, मतलब जब x 0 होगा या 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो t कहाँ ले जाएगा, जब यहाँ पे 0 रखूंगा 1/0 इनफाइनाइट, तो t क्या देगा, इनफाइनाइट की तरफ ले जाएगा। ये कौन सी, लोअर लिमिट, अपर लिमिट। अब x किधर जाएगा, 1 की तरफ, 1 प्लस की तरफ, तो 1 प्लस कब आएगा, जब मैं x क्या लूंगा, 1 माइनस, जब मैं x को 1 की पावर माइनस लूंगा तो यहाँ पे लूंगा, ये ऊपर जाए क्या हो जाएगा, 1 की पावर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या लेना है, x की पावर 1 की पावर प्लस लेना है। तो t कहाँ जाएगा, t मेरे पास 1 प्लस की तरफ जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, वापिस देख लो। मैंने क्या किया, इसको I मान लिया, ठीक है, 1/x को क्या जोन कर दिया, t, तो x क्या आ गया 1/t, dx क्या आ गया। अब यदि ऑब्वियसली मैं t के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ तो लिमिट भी किसकी आएगी, t की आएगी, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। जब x 0 की तरफ टेंड्स करेगा तो t कहाँ जाएगा, x 0 1/0 इनफिनिट, x 1 की तरफ टेंड्स करेगा, तो ये 1 की तरफ, यदि यहाँ पे मैं x को 1 की तरफ टेंड्स करवाऊँ, ठीक है, तो ये 1 कब देगा, t भी तो पॉजिटिव आना चाहिए यहाँ पे। यदि यहाँ पे मैं x1 ले लूँ तो t कैसे आएगा, तो यहाँ पे x को जब मैं 1 माइनस की तरफ टेंड्स कराऊंगा तो t क्या आएगा हमारा, 1 प्लस की तरफ जाएगा, क्योंकि 1/- इसकी पावर माइनस ऊपर जाएगी, क्या जाएगी, वो प्लस की हो जाएगी। तो लिमिट किसकी आ जाएगी, इनफाइनाइट से
1 आगे फिर क्या हो प्लस इनफाइनाइट से 1 माइनस 1 की पावर t अपॉन टी स्क्वायर dt। माइनस कहाँ जाएगा बाहर आ गया। अब क्या करेंगे माइनस, आपको पता है यदि हम किसी इंटीग्रेशन की लिमिट चेंज करते हैं तो साइन में क्या होता है चेंज होता है। तो यदि मैं इसकी लिमिट 1 से प्लस इनफाइनाइट कर दूं तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1 की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर t अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है क्या बन गए 1 से प्लस इनफाइनाइट, मैंने क्या किया इसका 1 को नीचे ले आया, लोअर लिमिट को चेंज कर दिया अपर लिमिट से। तो जब कभी भी लिमिट चेंज होती है तो साइन क्या होता है चेंज होता है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। ठीक है ये हमारा क्या आ गया यार, ये हमारा क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब देखो ये 1 से इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, ये 1 से इनफाइनाइट कैसे आएगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो इसी तरह जब ये 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4 इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, यदि मैं इसको मैं क्या करता हूँ समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ये मेरे पास n प्लस 1 माइनस 1 की पावर t अपॉन टी स्क्वायर। ठीक है इसको मैंने समेशन में कन्वर्ट कर दिया 1 से इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट n से n प्लस 1। जब 1 होगा तो ये 2 होगा, 2 होगा तो 3 होगा, 3 होगा तो 4 होगा। कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, यदि आपको यहाँ से कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछ ले, आपको इंटीग्रेशन दिया हो 1 से 3 दिया हो, जैसे आपने बोला 1 से 3 में सोल्व करो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो उसको ऐसे नहीं करना, उसको 1 से 2 में प्रयोग करो, 2 से 3 में, ऐसे करना है उसको। तो मैंने क्या किया इसको n से n प्लस 1 से बोला, मैंने इसको n से n प्लस 1, जैसे मैंने इसको n से n प्लस 1 किया माइनस 1 की पावर t और dt आ गया। अब ये किसकी है वैल्यू, ये मेरे पास t की वैल्यू है, किसकी है वैल्यू ऑफ t। और मैंने आपको बताया था यदि मेरे पास t n से n प्लस 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t मेरे पास क्या आएगी देखो n से n प्लस 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी n समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n से n प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। ठीक है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आई n, क्योंकि लिमिट कहाँ से n से n प्लस 1, जब t n से n प्लस 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t क्या जाएगी n हो जाएगी। ये हमारी क्या प्रॉपर्टी याद करूँगा इसको। तो मैं माइनस 1 की पावर n को क्या लेगा, माइनस 1 की पावर n को क्या लेगा बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर dt। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जैसे मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n माइनस 1 अपॉन टी n से n प्लस 1 आ गया। आगे क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n प्लस 1 रख दूँ तो माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। फिर क्या आएगा, अब पर माइनस लो, माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा प्लस 1 अपॉन n हो गया। इसको क्या करूँ मैं समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 1। अलग अलग कर लो समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n माइनस समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट माइनस 1 की पावर n अपॉन n प्लस 1। ठीक है
किसमें चेंज हो गया ये, कन्वर्ट इनटू समेशन ऑफ, समेशन में चेंज हो गया है या नहीं? क्या क्या मैंने वापस देख लो, ये है मेरे पास, मैंने इसको क्या माना i, 1/x को क्या माना मैंने t, x क्या जाएगा 1/t dx क्या जाएगा ये, यदि x 0 जाएगा तो t कहाँ जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, x 1 माइनस की तरफ जाएगा तो t कहाँ जाएगा 1 प्लस की तरफ, तो इनफाइनाइट से 1 -1/t स्क्वायर dx की जगह रख दिया मैंने पूरा, माइनस को बाहर ले गया, लिमिट हो गया क्या चेंज किया तो साइन भी क्या हो गया चेंज हो गया, जैसे इसको मैंने चेंज किया किसमें कन्वर्ट कर दिया समेशन में, क्योंकि n = 1 से इनफाइनाइट है, n से n+1 हो जाएगा, वो एक ही बात है। जैसे n से n+1 हो है तो किसकी वैल्यू है t की वैल्यू है, तो जब t मेरे पास n से n+1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ t कहाँ से क्या हो जाएगा n हो जाएगा, तो -1 की पावर n कहाँ लेगा बाहर, अंदर क्या बचेगा ये, इसका क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दिया, अपर माइनस लोअर हो गया, इसको क्या कर दिया अलग कर दिया, तब क्या करना है बोल दो 1 रख दो, तो 1 रखूंगा तो -1, 2 रखूंगा तो 1/2, 3 रखूंगा तो -1/3 प्लस ऐसे -1 रखूंगा तो -1/2 प्लस 2 रखूंगा तो 1/3 -1/4 ऐसे मेरे पास आ जाएगी। लेकिन एक बात और, -1 1/2 -1/3 कहाँ तक जाएंगे 0 तक, लास्ट में क्या हो जाएंगे 0 जाएंगे। अब देखो -1 भाग ले लिया प्लस 1/2 माइनस और माइनस प्लस, प्लस का 1/2 2 टाइम्स हो गया, माइनस का 1/3 माइनस का 1/3 2 टाइम्स हो गया, तो मैंने क्या किया 2 × 1/2 -1/3 प्लस 1/4 -1/5 ऐसे, ठीक है। अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, क्या आगे दिक्कत, ये किसके i के बराबर चल रहा है, ये -1 तो जाएगा, ये क्या है, तो इसको करने के लिए मैं यूजिंग एक्सपेंशन, इसका log 1 + x का एक्सपेंशन क्या होता है x - x² 2 + x³ 3 - x⁴, ये मेरे पास क्या होता है log x का क्या होता है एक्सपेंशन होता है, ठीक है। x मेरे को क्या लेना है 1, तो ये क्या जाएगा log 2, तो 1 - 1/2 1/3 1/4 ये इनफाइनाइट आ गया, ठीक है। वन माइनस 1/2 1/3, मैं 1 को इधर लूँ, log 2 को किधर लो इधर, तो इनको क्या ले इधर, तो 1 माइनस log 2 क्या हो जाएंगे मेरे पास 1/2 -1/3 1/4 1/5, और ये कहाँ पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस log 2, तो i = -1 + 2 × 1 + log 2, तो i = -1 + 2 + 2 log 2, तो i = 1 + ये क्या जाएगा इसका आंसर, समझ में आ गई, यहाँ तक तो आ गया था। हमने क्या किया इसका समेशन n = 1 से इनफाइनाइट कर दिया, -1 क्या ले गया बाहर, अंदर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स कैसे हुआ, ये क्या है प्लस का माइनस माइनस प्लस हाफ और हाफ 2 टाइम्स -1/3 -1/3 2 टाइम्स, ये आ गया। इसकी वैल्यू चाहिए मेरे को
इसकी वैल्यू कैसे निकाली? मैंने log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन यूज किया। log 1 प्लस एक्स क्या होता है? x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4। x कितना रख दिया मैंने? 1। तो 1 प्लस 1 2, 1 माइनस log 2 को मैं किधर ले आया? इनको किधर ले गया? उधर ले गया। तो माइनस है प्लस का हो जाएगा, प्लस है वो माइनस हो जाएगा। और ये वैल्यू कहाँ पे है? तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 प्लस log 2, ये 1 माइनस log 2 है क्या? 1 ये 1 माइनस log 2 माइनस log 2 माइनस ये माइनस, ठीक है। ये 1 माइनस log 2 है, तो माइनस 1 प्लस 2 इंटू 1 माइनस log 2, इसको सोल्व किया तो मेरे पास ये आ गया। ठीक है, धमाकेदार क्वेश्चन है। एक देखो, जीरो से 3 x dx। ये क्वेश्चन है। जनरली बच्चे कैसे सोल्व करेंगे? इसको सीधा करेंगे 0 से 3। लेकिन मैं आपको बता दूं, यदि ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू हो, मैंने क्या बताया, हर वैल्यू पर ये अपनी वैल्यू क्या करेगा? चेंज करेगा। तो इसको क्या करो? ब्रेक कर लो। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, ठीक है। और अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, यदि x n से n+1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आपकी क्या आएगी? n आएगी। यदि x 0 से 1 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 0 आएगी। तो 0 इंटू डी एक्स प्लस, जब 1 से 2 है तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। तो 1 इंटू डी एक्स प्लस, जब इसकी वैल्यू 2 से 3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0 प्लस x 1 से 2 प्लस 2x 2 से 3, ये कितना आ जाएगा? 2 माइनस 1 प्लस 6 माइनस 4 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यदि आप कभी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू को आप सोल्व करो या उसके फंक्शन को सोल्व करो, आप उसको n से n+1 में तोड़ देना। कितना ही होते हैं? 0 से 3 और 0 से 4 5। यदि वो क्वेश्चन पूछेगा इस पर तो 4 5 6 ऐसे देगा मैक्सिमम। तो उसको आपको कैसे करना है? ऐसे तोड़ ही करना है। ठीक है, धन्यवाद।